Hello friends, welcome to India's Global Lens. This is JP Shukla and today we are going to discuss some important current affairs of this week. तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। ये एक वीकली एडिशन होता है जिसमें हम पूरे हफ्ते की दुनिया में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं और भारत का उसमें क्या लाभ हुआ और भारत कैसे उसको बेहतर बना सकता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु में 3-4 प्रमुख बिंदु होंगे। सबसे पहला बिंदु जो हमारा होगा जिस पे हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे वह है चाबहार बंदरगाह के विषय में, जिसने काफ़ी हद तक भारत और ईरान के बीच में संबंधों को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत के व्यापारिक हित जो हैं इससे काफ़ी हद तक और सुरक्षित हो जाएंगे। अगला जो बिंदु होगा बात का वो होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ती नज़दीकियाँ, कैसे जो रिश्ते हैं तालिबान से और भारत के बीच में सुधर रहे हैं, उन विषय पर भी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैसे दुनिया भर के देशों को खुली धमकी दे रहे हैं। हालिया उन्होंने धमकी दी ग्रीनलैंड कब्जा करने की, जिसमें उनके दो प्रमुख एलाइज जिसको कहा जाता है फ्रांस और जर्मनी जैसे देश उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को भी देखेंगे ध्यान से। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आपको YouTube पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारी वीडियो को लाइक करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर ही बात करते हैं, चाबहार बंदरगाह। तो देखो, चाबहार बंदरगाह जो है वह ईरान में स्थित है, जिसको भारत ने निर्माण किया है या उसको बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि हमें मान लो व्यापार करना है मध्य एशिया में या फिर यूरोप में, तो हमारे पास पहले जो पुराना जो रास्ता था पाकिस्तान का और चीन से होते हुए वो बड़ा हॉस्टाइल रूट है। ये दोनों देश हमारे एक तरह से एनिमी कंट्रीज हैं और वो किसी भी तरीके से हमें समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन अब हमें व्यापार तो करना ही है क्योंकि भारत एंड ऑफ द डे एशियन पावर से लेके ग्लोबल पावर भी बनना चाहता है। अब चूंकि अब सभी जानते हैं कि एशिया में भारत एक बड़ी शक्ति है। भारत और चीन दो बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी, जिनकी पॉपुलेशन सब कुछ काफ़ी हद तक बड़ी है। लेकिन हमें अपना जो प्रभुत्व है वो दुनिया भर के देशों में भी तो फैलाना है। तो उसको फैलाने के लिए भारत ने चाबहार नामक स्थान पर ईरान में बंदरगाह बनाया, जिससे भारत अपना ऑयल का इंपोर्ट अच्छे से कर सके, अपने जो डिफेंस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, साथ ही साथ जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है, मेडिसिन का है, फार्मा इंडस्ट्री का है, बहुत सारे टेक्सटाइल के हैं, तो अपने व्यापारिक हित साध सके और यूरोप से अपना रिश्ता और मजबूत कर सके, मध्य एशिया से रिश्ता और मजबूत कर सके। तो हालिया में डेवलपमेंट इसमें यह हुई है कि चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंटल फेज कंप्लीट हो चुके हैं और ईरान ने सबसे बड़ी खबर यह है अपनी राजधानी तेहरान से शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। अब वह अपनी राजधानी मकरान में बनाना चाहता है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज इसलिए है क्योंकि जो मकरान नाम का शहर है वह हमारे चाबहार बंदरगाह से बहुत नज़दीक है। अब देखो आप कि भारत का बंदरगाह ईरान की राजधानी के समीप होगा तो दुनिया भर के देशों का व्यापार भारत के बंदरगाह के थ्रू होगा और फ़ायदा इसमें भारत और ईरान दोनों का होगा। इसके अतिरिक्त अब चूंकि जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की सरकार थी तो हमारे रिश्ते उनके साथ बहुत अच्छे थे। भारत वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पे बहुत लार्ज स्केल पर काम कर रहा था, सड़कें बना रहा था, स्कूल, कॉलेज, इमारतें, ये सारी निर्माण करता था भारत। और काफ़ी हद तक भारत उनका एक ट्रस्टेड पार्टनर था ईरान में और अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का। लेकिन जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में तो काफ़ी हद तक हॉस्टिलिटी सामने आई, क्योंकि इनिशियली माना जा रहा था कि तालिबान जो है वह अफगानिस्तान की जो पुरानी सरकार है उसके एंटी काम करेगा और भारत जैसे देश को एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है इसमें मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूँ, क्योंकि हाल ही में भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उनकी मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से, मौलाना मुतक्की नाम है उनका, उनसे मुलाकात हुई है। यह मुलाकात दुबई में हुई है जिसमें डिस्कस किया गया कैसे हम भारत की कॉपरेशन अफगानिस्तान में बढ़ा सकते हैं। और तालिबान ने स्पेसिफिकली कहा है कि भारत जो उनको सहयोग कर रहा है, चाहे वो वैक्सीन एक्सपोर्ट को लेकर हो, चाहे गेहूं को निर्यात को लेकर हो, और भी तमाम प्रकार से भारत ने उनको सहयोग किया पिछले 4-5 साल में। यद्यपि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, हमारे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं स्थापित थे, फिर भी भारत ने तालिबान की परवाह न करते हुए अफगानिस्तान के लोगों की परवाह की और यही बात
तालिबान ने भी भारत की प्रशंसा की कि हमारे रिश्ते आपके साथ बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि पुरानी हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है तालिबान की, लेकिन फिर भी आपने हमारे देश के लोगों की हेल्प करी है, चाहे क्रिकेट में हो चाहे अन्य माध्यमों से हो। तो हम चाहते हैं कि आप जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अपना रोल एक तरह से प्ले करिए, और जो भी आपने डैम्स बनाए थे, जो भी आपने इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाए थे, वो सब फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तरह से माना जा रहा है कि भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है अफगानिस्तान में। जो इनिशियली पाकिस्तान को लग रहा था कि पाकिस्तान का एक तरह से एलाई बन चुका है अफगानिस्तान, अब वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तरह से बॉर्डर पे बहुत टेंशन्स हैं। उनकी जो बॉर्डर है वो डूरंट लाइन जिसको बोलते हैं, वो अनडिफाइंड बॉर्डर है और उसको अफगानिस्तान मानता भी नहीं है। इसलिए केपीके प्रोविंस है पाकिस्तान का, जिसको हम लोग खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, केपीके, उसके बॉर्डर के एरियाज में या पेशावर के आसपास के इलाकों में जहाँ पे पश्तून आबादी रहती है, वहाँ पे रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी, जिससे काफ़ी सिविलियन लोगों की जान गई थी, और इस वजह से काफ़ी तनाव है दोनों के रिश्तों के बीच में वर्तमान सरकार में। अब तालिबान का अगर अफगानिस्तान से संबंध अच्छा है, पाकिस्तान से संबंध खराब हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी जैसी डिप्लोमेसी कहा जाता है कि कोई भी दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। वो जो पॉलिसी है वो अपनाते हुए भारत ने बहुत अच्छा कदम उठाया और अफगानिस्तान में तालिबान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, और माना जा रहा है इससे भारत के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है काफ़ी हद तक सिक्योर रहेंगे। अगला मुद्दा ईरान का है। चूंकि चाबहार बंदरगाह केवल ईरान तक सीमित नहीं है, अगर हमें अपना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अफगानिस्तान से भी बढ़ाना है तो चाबहार बंदरगाह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि भारत लार्ज स्केल पर चाबहार बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। रेल लाइन भी बना रहा है भारत ईरान में, और अगर उनकी राजधानी शिफ्ट होती है मकरान में तो भारत के लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमें अपना सामान अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया चाहे कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों से व्यापार करने में, साथ ही साथ इन फ्यूचर हमें रसिया, टर्की और जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनसे भी व्यापार करने में काफ़ी सुगमता होगी, क्योंकि हमारे पास एक एक्टिव डिपो अरेबियन सी में उपलब्ध रहेगा, जो हमारे ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी हेल्प करेगा, साथ ही हमारे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट की भी सिक्योरिटी देगा। इसके अलावा इसका एक और पहलू है कि चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जब वो व्यापार करता है तो उसको अपना सारा व्यापार मलक्का स्टेट, जो कि भारत के नियंत्रण में आने वाला रीजन है, जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड के बिल्कुल करीब है, उससे ही उसका मोस्टली व्यापार होता है। अब चीन को ये डर लगा रहता है कि मान लो भारत के साथ हमने जंग करी या भारत के साथ हमारी हॉस्टिलिटी बढ़ती है और मलक्का स्टेट में भारत चोक पॉइंट लगा देता है अपने जहाज़ों के माध्यम से, तो चीन का व्यापार ठप हो जाएगा और चीन की सप्लाई लाइन में प्रॉब्लम आएगी। इससे निपटने के लिए चीन ने सीपेक नाम का एक, जिसको बोलते हैं पूरा नाम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नाम का एक तरह से बॉर्डर लाइन बनाया, जिसमें ग्वादर नाम का एक पोर्ट बनाया। अब ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत को एक ऐसे पोर्ट की जरूरत थी जो उसके बिल्कुल समीप हो और भारत का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करे। तो इसलिए चाबहार पोर्ट की बहुत महत्ता है और उससे भारत को काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला है। अब ये तो हो गई हमारी अफगानिस्तान और ईरान की बातचीत। अब दुनिया भर में जो सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक आजकल चल रहा है वह है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि 20 जनवरी को वह अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ ले लेंगे। उसके बाद देखो कैसे हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि हालिया में जो उनको रेगुलरली थ्रेट्स दे रहे थे, कभी कनाडा को देते हैं, कभी पनामा कैनाल को लेके बात करते हैं, कभी ग्रीनलैंड को लेके बात करते हैं, और हाल ही में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका करने की इन्होंने बात की है। तो जो ग्रीनलैंड को लेके जो इनका थ्रेट है वो काफ़ी मजाकिया थ्रेट नहीं माना जा सकता, वो एक सीरियस थ्रेट है। रीज़न क्या कि हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जो है हंटर बाइडन, वो ग्रीनलैंड गए अपनी जहाज को लेके और उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि वी आर देयर फॉर यू, हम आपके लिए आ गए हैं। अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से डेनमार्क से कि आर्थिक रूप से उसको खरीद ले ग्रीनलैंड को, जिससे कि ग्रीनलैंड में अपनी जो बेसेस हैं उसको स्ट्रांग कर सके, वहाँ के रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वहाँ के ऑयल्स हैं, वहाँ के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर सके। तो इसलिए ग्रीनलैंड चाहता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में रसिया, चाइना का भी इंटरेस्ट काफ़ी है, लेकिन चूंकि डेनमार्क का कंट्रोल एरिया है, डेनमार्क उसके लीगल ओनर है, तो वो किसी को भी बेचना नहीं चाहते हैं।
लेकिन अब अमेरिका क्या है, वो बुलिंग कर रहे हैं, सीधे सीधे बोल रहा है कि अगर आप प्यार मोहब्बत से नहीं दोगे, पैसे से नहीं दोगे, तो हम अपनी मिलिट्री का यूज़ करके उसको हथिया लेंगे। जिसके रिस्पॉन्स में फ्रांस ने, जर्मनी ने और मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन पावर्स हैं जिनके पास रियल में आर्मी और स्ट्रेंथ है, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है कि ये आप यूरोप में वॉर को एक तरह से इन्हांस कर रहे हो, हमारे एंटी आप काम क्यों कर रहे हो। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप, उनके अपने तरीके होते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। कनाडा को तो रेगुलरली बुलिंग करते ही रहते हैं। 51 स्टेट ऑफ अमेरिका की बात हो या गवर्नर की बात हो, जिसकी वजह से बेचारे जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तक चली गई। तो ये सब काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक इस सप्ताह में रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ और विषय हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए, जैसे कि भारत के व्यापारिक हित कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो न्यू रिजीम है उसके द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अनाउंसमेंट ये करी है कि हम बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं इंडिया के साथ ट्रेड को लेके, और जो भी हमारे मनमुटाव रहे हैं पुराने, उसको हम दूर करने का प्रयास भी करेंगे। जैसे ही, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ऐसे किए हैं जिसमें इंडियन ओरिजिन्स के लोग बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ वो एक तरह से प्रो राइट विंग गवर्नमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं दुनिया भर में, चाहे वो ब्रिटेन हो या और भी देश हैं जहाँ पे राइट विंग सरकार को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरह से जहाँ भी दुनिया भर में देशों में राइट विंग सरकारें होती हैं तो वो व्यापारिक रूप से काफ़ी हद तक अलाइन होती हैं, और उनको जो लोगों का हित है वो दिखाई देता है। वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी, बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब मुद्दों में नहीं फैलती हैं। उनको सीधे मतलब होता है कि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों को पैसे मिले और व्यापार में सुगमता हो, इन सब विषयों में बात करते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे इस हफ्ते की प्रमुख खबरें थी, उनको हमने डिस्कस किया। अगर आपको हमारा कंटेंट बेहतर लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी दोस्त यार पढ़ाई करते हैं या फिर जिनको जानकारियाँ हासिल करने का शौक़ है, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।